नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 10 क्यों जी मल और कैसे कैसरिया को। तो बच्चों, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों को सवाल पूछने की बहुत आदत होती है। वो बात बात पे सवाल दाग देते हैं, बात बात पे आपसे सवाल पूछते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरह के सवाल पूछते हैं। और अक्सर अगर हमें ऐसे लोग अपने आसपास मिलते हैं तो हम लोगों को उनसे कुछ समय तो हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद हमें उनसे चिढ़ होने लगती है। तो इस पाठ में जो ये दो बच्चे हैं, क्यों जिमल और कैसे कैसरिया, ये दोनों भी ऐसे ही हैं। क्या करते हैं? बहुत सवाल पूछते हैं। क्यों जिमल जो है वो सवाल पूछता रहता है, क्यों क्यों, और कैसे कैसरिया जो है सवाल पूछता है कैसे, मतलब कोई चीज कैसे हुई, क्यों हुई। ये दोनों जो है इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो इन दोनों के सवाल से हम देखेंगे कि ये जो पाठ में हमारे गुरुजी हैं उनको क्या समस्या होती है, गुरुजी से वो क्या क्या सवाल पूछते हैं, वो हम इस पाठ में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का शीर्षक है क्यों जीमल और कैसे कैसरिया। इनसे मिलिए, ये हैं क्यों जीमल, बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। तो इनसे मिलिए, इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्यों जीमल। और जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि ये बात बात पर सवाल पूछते हैं क्यों। और आप अगर इनके सवालों का जवाब दे पाएं या नहीं दे पाएं, लेकिन ये आपसे सवाल पक्का पूछेंगे। और सवाल क्या पूछेंगे? क्यों जीमल, क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसरिया। इनका नाम क्या है? कैसे कैसरिया है। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। तो कैसे कैसरिया भी क्यों जीमल से कम नहीं है, जब भी उन्हें मौका लगे वो भी पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता करिए। तो अगर आपको कहीं भूले भटके ये दोनों मिल जाएं तो ये दोनों जो है आपसे सवाल पूछ पूछ कर आपको कंफ्यूज कर देंगे। क्यों जीमल और कैसे कैसरिया। और सवाल क्या पूछेंगे? क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। तो अपने सवालों से किस तरह से आगे ये परेशान करते हैं वो हम अब देखते हैं। तो उनको रास्ते में कौन मिल जाते हैं? ये कौन है? ये देखिए, ये दोनों जो बच्चे हैं, एक क्यों जीमल है, एक का नाम है कैसे कैसरिया। और उनको रास्ते में मिल जाते हैं गुरुजी। क्या कहते हैं गुरुजी को? गुरुजी नमस्ते, किधर चले। तो जब आपको भी अपने रास्ते में कहीं आपको मार्ग में अपने गुरुजी मिलते हैं तो जैसे आप नमस्ते करते हैं, वैसे ही इन दोनों बच्चों ने भी क्या किया? गुरुजी नमस्ते, किधर चले। तो गुरुजी जवाब देते हैं नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूं। बाजार, क्यों क्यों क्यों। तो यहाँ हमारे जो क्यों जीमल है वो शुरू हो गए कि बाजार जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं। तो गुरुजी क्या जवाब देते हैं? गेहूं पिसवाना है इसलिए। तो गुरुजी क्या पिसवाने जा रहे हैं? बाजार गेहूं पिसवाने जा रहे हैं। और गेहूं पिसवाकर वो क्या बनाएंगे? आटा बनाएंगे। आटे से क्या बनती है बच्चों? रोटी बनती है, ठीक है। तो आटे के लिए वो गेहूं को पिसवाने के लिए जा रहे हैं बाजार। तो वो कहते हैं, क्यों जीमल क्या कहता है कि क्यों जा रहे हैं आप बाजार। तो उतने में कैसे कैसरिया भी शुरू हो जाता है, बाजार कैसे कैसे कैसे, साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। तो कैसे कैसरिया जब सवाल पूछता है कि आप बाजार कैसे जा रहे हैं, तो गुरुजी जवाब देते हैं साइकिल पर। और साथ में कहते हैं कि मैं निकला तो पैदल ही था, लेकिन जब थैली देखी मेरी तो शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। तो जब गुरुजी कहते हैं कि मुझे गेहूं पिसवाने जो है वो कहाँ जाना है, गेहूं पिसवाने मुझे बाजार जाना है, तो कैसे कैसरिया और क्यों जीमल अपने सवाल दाग देते हैं। और बाद में क्या पूछता है क्यों जीमल? गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों,
कि आपने गेहूं पिसवाना है, लेकिन क्यों पिसवाना है? अरे आटा जो चाहिए, पिसवाना कैसे कैसे कैसे? अच्छा आटा पिसवाना है, कैसे पिसवाना है? चक्की में भई। आटा क्यों क्यों क्यों? तो कैसे कैसलिया और क्यों जीमल जो हैं दोनों सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब जवाब देते हैं गुरुजी की चक्की में आटा पिसवाना है, तो क्यों जीमल सवाल पूछ लेता है आटा क्यों क्यों क्यों? कि आटा है अब पिसवाना है, लेकिन क्यों पिसवाना है? क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे? तो गुरुजी जो है थोड़ा चिढ़कर जवाब दे देते हैं कि आटा क्यों पिसवाना है? ताकि रोटी बना सके। रोटी कैसे कैसे कैसे? तो कैसे कैसलिया सवाल पूछता है कि रोटी बनानी है, कैसे बनानी है? अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। सानेंगे क्यों क्यों क्यों? तो क्यों जिमल सवाल पूछने लग जाता है कि सानेंगे, आटे को क्यों सानेंगे? तो गुरुजी क्या जवाब देते हैं, सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। तो गुरुजी क्या जवाब देते हैं कि जब आटे को सनते हैं तो उसमें क्या रह जाता है, थोड़ा पानी रह जाता है। तो जैसे ही आग के तप से वो जो पानी है वो भाप बनता है, तो वो जो बिली हुई रोटी है वो पक जाती है, इसलिए उसको सानना जो है वो जरूरी है। सानेंगे कैसे कैसे कैसे? तो गुरुजी क्या जवाब देते हैं, तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे? अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों? कैसे कैसे कैसे? तो गुरुजी जवाब क्या देते हैं, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों क्यों क्यों? बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके थे। तो गुरुजी को एहसास हो गया कि अगर मैं इन दोनों के सवालों का ऐसे जवाब देता रहूं तो इन दोनों के सवाल जो है वो कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए भलाई यहां से धीरे से खिसक लेने में ही है। तो इस तरह से गुरुजी अपनी साइकिल पर सवार होकर फुर्र हो जाते हैं। तो इस पाठ को जो लिखा है उनका नाम क्या है, सुबीर शुक्ला है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पाठ से संबंधित जो कार्यपत्रक है उसको हल करते हैं। आज के कार्यपत्रक का प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से जिन अनाजों से रोटी बनाई जाती है उनको छांट कर लिखिए। बच्चों, इनमें से कुछ अनाजों से जो है उनको पीसकर रोटी बनाई जाती है, तो उनके आपने नाम देखने हैं और उनको छांट कर लिखना है। जैसे आपके पास गेहूं है, गेहूं के अनाज से रोटी बनती है, तो इसको आपने लिख लेना है। ठीक है, राजमा से नहीं बनती। ठीक है, उसके बाद धान से, जी हाँ, अरहर ये दाल है, इससे भी नहीं बनती। और अंतिम है चावल, चावल से भी बनती है, तो आपने चावल को भी लिख लेना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? क्योंकि गुरुजी कैसे थे, गुरुजी बूढ़े थे। उन पर दया करके शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी दे दी। उन्हें लगा कि गुरुजी की थैली भारी होगी। गुरुजी क्या सोचकर साइकिल पर सवार होकर फुर हो गए? गुरुजी यह सोचकर साइकिल पर सवार होकर फुर हो गए कि इन दोनों की जो सवाल हैं, किसके सवाल, क्यों जीमल और कैसे कैसलिया के सवाल, ये कभी खत्म नहीं होंगे, तो भलाई यहां से चुपचाप खिसक जाने में ही है। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो बहुत सवाल पूछता है? अगर हाँ तो बताओ वह क्या क्या सवाल पूछता है। तो बच्चों, आपने बताना है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। अगर ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो वो क्या क्या सवाल पूछता है वो आपने बताना है।
गुरुजी क्या पिसवाने जा रहे थे? तो गुरुजी गेहूं पिसवाने जा रहे थे। गेहूं से क्या बनता था? फिर आटा बनना था। तुम आटा कहाँ पिसवाते हो? तो आपने बताना है कि आप आटा कहाँ पिसवाते हैं। क्या आप आटा खरीद कर लाते हैं या आटा चक्की में पिसवाते हैं? वो आपने इस प्रश्न में बताना है। तो इस तरह से जो वीडियो है ये यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।